नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम एक रोचक तथ्य जानेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो डायरेक्ट छप जाता है। तो आज का टॉपिक है भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार जो विदेशी नागरिक को नहीं है। उनको हम विस्तृत से जानेंगे, ऐसा क्या उसमें कहा गया है जो विदेशियों के लिए नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार, ये जो अधिकार है सिर्फ भारतीय नागरिक को है, विदेशियों के नहीं है। कौन कौन सा मूल अधिकार के अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ये टोटल 5 अनुच्छेद है। फिर से देखें, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो अधिकार है सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। तो चलिए इन अनुच्छेदों के बारे में हम डिटेल्स से जानते हैं कि इस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो पहला अनुच्छेद है 15। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। यानी इस अनुच्छेद के मार्फत से ये कहना चाह रहा है कि भारत में कोई भी धर्म हो, कोई भी मूल या नस्ल हो, उसका वंश कोई भी हो, जाति उसका कोई भी हो, लिंग स्त्री पुल्लिंग हो या जन्म उसका स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं कि वो फलना जात का है या फलना धर्म का है या इसका पैदाइश वहाँ पे हुआ। इस सब के आधार पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, अनुच्छेद 15। अब अगला देखते हैं। अगला अनुच्छेद है 16। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसका भावार्थ क्या होता है? कहता है राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। यानी कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा कोई भी वैकेंसी निकाली जाती है किसी जगह पे, तो वहाँ पे सभी धर्म के लोग फॉर्म भर सकते हैं, सभी धर्म के लोग वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं। यही कहना चाह रहे हैं अनुच्छेद 16 के तहत, जो सिर्फ भारत के नागरिक को ही यहाँ पे सरकारी नौकरी मिल सकता है। चलिए अगला अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता की बात की गई है। इसमें शॉर्ट में देखते क्या है, तो विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, निर्वाद, विचरण एवं निवास तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता की बात कही गई। इस अनुच्छेद के अनुसार 19 के अनुसार आप बोल सकते हैं, शांतिपूर्ण भाषण कर सकते हैं, विचार रख सकते हैं, निवास कहीं कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं और कहीं भी व्यापार कर सकते हैं। ये सिर्फ भारत के लिए ही है। अब अगला अनुच्छेद की बात करते हैं। तो अगला अनुच्छेद है 29। इस अनुच्छेद में कहा गया है अल्पसंख्यकों को शिक्षा एवं संस्कृति संबंधित अधिकार है। इसके अनुसार क्या कह रहा है? कहता है कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा और जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। जो अल्पसंख्यक होता है, जिनकी जनसंख्या कम होता है, वो अपनी शिक्षा एवं संस्कृति, उसकी जो सभ्यता होती है, उसको संरक्षित रख सकता है और वो कहीं भी किसी भी शिक्षा संबंधित संस्थान में वो प्रवेश कर सकता है। उसे एडमिशन या प्रवेश करने से रोका नहीं जा सकता है। इस बात की चर्चा कही गई है अनुच्छेद 29 में, जो सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। अगला है अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में कहा गया है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार है। इस अनुच्छेद के अनुसार कहा गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। यानी इस अनुच्छेद के मार्फत से ये कहना चाह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग जिसकी जनसंख्या कम है, भाषा और धर्म के आधार पर वो अपनी पसंद की शैक्षणिक संस्था या अपनी वो जो भाषा है उस पर शैक्षणिक संस्थान खोल सकती है और सरकार उसे अनुदान मतलब उसकी सहायता राशि देगी। उसे किसी तरह के भेदभाव सरकार नहीं करेंगे। यही है भारत को 5 प्रकार के मूल अधिकार जो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। और सारा मूल अधिकार अब देखेंगे जो भारत और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है, वो हम अगला वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलेंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो डालेंगे तो आप तक पहुंच पाएगा।
फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।